फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। 0.5 एम्पियर। ठीक है, और हीट एनर्जी? और मैम हीट एनर्जी 1250 जूल। जूल्स, 1250 जूल्स। ठीक है, 1250। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर? मैम मेरा 4788,400 जूल। ठीक है, तो इतना बड़ा होता है तो उसको किलो जूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आई की वैल्यू आएगी पहले 26.67 एम्पियर्स। उसके बाद ओम्स लॉ से रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे जो आएगा 1.87 ओम्स। उसके बाद H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी से हीट प्रोड्यूस कैलकुलेट करेंगे जो आएगा 47,88,400 joules, which is equal to 4788.4 kilojoules. That is the heat produced. और थर्ड क्वेश्चन अब नितिन एक्सप्लेन करेगा। थर्ड क्वेश्चन में पूछा क्या है? थर्ड क्वेश्चन किस किस को नहीं समझ में आया पहले तो ये बताओ। स्नेहा को समझ नहीं आया, रंजन को समझ नहीं आया, कल्पना को, शोभा को भी समझ में नहीं आया। कल्पना को समझ में आ गया? कल्पना को भी समझ में नहीं आया, बस नितिन और सुजीत ने सॉल्व कर लिया। नितिन एक्सप्लेन करो चलो। दीदी हमें टू कंडक्टिंग वायर दे रखे है, सेम मटेरियल, उसकी इक्वल लेंथ है और डायमीटर भी। अपनी वीडियो ऑन करो। हाँ गुड, अब मैं स्पॉटलाइट वीडियो डाल रही हूँ। अब एक्सप्लेन कर। हाँ दीदी हमें टू कंडक्टर वायर्स दे रखी है जिसका सेम मटेरियल है और सेम डायमीटर, इक्वल लेंथ और डायमीटर, और जो कनेक्टेड है सीरीज में और पैरेलल में। ठीक है, पहले सेम चीज को सीरीज में कनेक्ट करा, फिर सेम चीज को पैरेलल में कनेक्ट करा, और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों केसेस में सेम है। फिर हाँ दीदी, तो उसका हीट प्रोड्यूस सीरीज और पैरेलल में क्या होगा उसका रेशियो? ठीक है, तो सॉल्व कैसे करेंगे? दीदी हमने टू वायर को एक्स माना है, एक्स सपोज करा है, और फिर हमने हमारे पास रेजिस्टेंस एक्स है। नितिन नेहा कहाँ है? दीदी बाहर है। अच्छा, कर एक्सप्लेन। और हमें रेजिस्टेंस एक्स वो 2x है। कैसे आया 2x? फिर हमें उसे करंट 2x कैसे वाले आया? फॉर्मूले से ये ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ से 2x आया? दीदी मतलब जो तुमने अभी 2x दीदी बोला वो क्या है? कंबाइंड रेजिस्टेंस। हाँ, तो कैसे आया 2x? दीदी दो वायर है हाँ, तो 2x होगा ना। क्यों होगा? ये हमने एक वायर को x माना है और x x प्लस करेंगे 2x नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस में होगा? सीरीज में होगा कि पैरेलल में? ये सीरीज में पहले करंट ठीक है, सो लो सीरीज में, करंट। बिकॉज टोटल कैपिटल R, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और हमने क्योंकि एक रेजिस्टेंस को x माना है इसलिए वो x प्लस x करके 2x ओम्स हो जाएगा। ठीक है, आगे बताओ। दीदी फिर हम हीट का फॉर्मूला से वो से कर लेंगे, हीट के फॉर्मूले से क्या कर लेंगे? मतलब सोल्व कर लेंगे उसको। पहले ओम्स लॉ तो लगाओ। आई की वैल्यू कहाँ दी है मुझे? आई थोड़ी पता है मुझे अभी, तो पहले मैं आई स्क्वायर आर टी के लिए आई नहीं निकालूंगी। दी पोटेंशियल डिफरेंस भी है ना।
रेजिस्टेंस 2x है तो v अपॉन 2x ओम्स लॉ के कॉम्पोनेंट ओम्स लॉ के कॉम्पोनेंट। ठीक है। दीदी फिर जो आपने फॉर्मूला बताया था h1 h इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू r इंटू टी से निकाल लेंगे वो। क्या आएगा फिर? दीदी h1 इज इक्वल टू v स्क्वायर इंटू टी अपॉन 2x, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे। ये बाकियों को समझ में आ गया कैसे हुआ है, जिनको समझ नहीं आ रहा था? नहीं मैम। नहीं आए थे। नहीं आया? नितिन दोबारा एक्सप्लेन करो। दीदी हमें पोटेंशियल डिफरेंस v दे रखा है, हाँ। फाइन रेजिस्टेंस 2x दिया है, ओम से वो ये निकल जाएगा v अपॉन 2x। ठीक है, ये यहाँ तक का समझ में आ गया सबको? समझ में आया है कि नहीं आया है? दीदी आप समझा देंगे। नेहा को बुलाना, नेहा समझाएगी। दीदी हो बुला उसको, वो एक्सप्लेन करेगी। मैम आप ही समझा दो। ये नितिन को भी नहीं समझ में आया। जाऊं दीदी बुला के लाऊं? हाँ? जाऊं? नहीं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये सुजीत को भी आ गया था ना? एक सेकेंड, एक बार सुजीत को भी मौका देंगे। सुजीत प्लीज बताना कैसे हुआ। भी मैंने ऐसी आंसर टिक लगा दिया, इसका आंसर सुजीत भी। वीडियो ऑन करो पहले तो। हाँ, अब बताओ क्या बोल रहे थे। हाँ बताओ। भी इसका आंसर भी मैंने एमसीक्यू समझ के भी इसका आंसर टिक लगाया है। एमसीक्यू समझ के कैसे लगा लिया टिक? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, एक लगा दिया। कौन सा लगाया? दी सी वाला। अच्छा, सी वाला। तेरी बुक कहाँ है? मेरी बुक हाँ, बुक निकालनी पड़ेगी अभी। अच्छा, निकालनी पड़ेगी। वेरी नाइस। आप एमसीक्यू समझ के अगर जी, क्वेश्चन निकाल के सॉल्व दिखा रहा हूँ। करोगे और अगर ये 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, उसमें से आधा नंबर मिलेगा। हाफ, not more than that, because you have not shown your working. आ गई बात समझ में? ठीक है, मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो हमने क्या अज्यूम किया? हमें दिया क्या गया? हमें 2 वायर्स दिए गए हैं, सेम मटेरियल है, इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है और इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस है। सो हमने पहले के लिए अज्यूम करा कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x ohms। ये एक वायर की है। अगर एक वायर की, फर्स्ट वायर की रेजिस्टेंस मैंने अज्यूम करी x ohms। क्यों? अगर मेरे पास 2 वायर दिए हैं, उनका लेंथ और डायमीटर दोनों सेम है, तो इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। इसीलिए आपको दिया गया है कि मटेरियल भी सेम है, लेंथ भी इक्वल है, दोनों की लेंथ भी इक्वल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दोनों का इक्वल है। अगर रो एल और ए, रो मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। सो आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए से मेरे को पता है कि दोनों ही वायर्स के, रो एल बाय ए से मुझे ये पता है कि दोनों वायर 1 और वायर 2
के रेजिस्टेंसेस सेम है, इसलिए मैं अज्यूम कर सकती हूँ कि let the resistance of one wire be x ohms, तो automatically the resistance of second wire also becomes x ohms. So total resistance ये हम कर रहे हैं पहला वाला सीरीज के लिए, ये हमने सीरीज के लिए करा, तो सीरीज में मुझे पता है टोटल R इज इक्वल टू R1 प्लस R2. सो इस केस में रेजिस्टेंस बन जाएगा सीरीज वाले केस में x plus x which is equal to 2x. ठीक है, ये पहले समझ लो फिर नोट करना, पहले समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट. अब हमें पता है यार, कौन ड्रॉ कर देता है मेरे इसमें? अब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि अब पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम दे रखा है. सो ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू IR. सो करंट कितना बन गया? करंट बन गया V is equal to IR. So I is equal to V upon R, which becomes capital V हमने potential difference assume करा, upon R1 हमने 2x निकाला है. So this becomes V upon 2x. ठीक. अब मुझे पता है H क्या होता है, H is equal to I square RT. So H is equal to I square मतलब V upon 2x whole square into resistance which is 2x into T. एक 2x से 2x कट जाएगा, so this becomes equal to V square T upon 2x. क्योंकि 2x होल स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर, और 2x अपॉन 4x स्क्वायर में एक x से x कट जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, तो नीचे सिर्फ 2x बचेगा. ये हुआ सीरीज के लिए. ठीक है, अब मुझे चाहिए न्यू. ये नोट करना है तो ये अभी नोट कर लो. ये हुआ सीरीज के लिए. एक्चुअली नोट मत करो, ये मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसके बाद अपने वर्ड्स में करना है इसको. अब हम करेंगे पैरेलल के लिए. अब पैरेलल में भी कर रहे हैं पैरेलल. अब पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1/R is equal to 1/x plus 1/x, which becomes equal to 2/x, और 2/x का रेसिप्रोकल करेंगे तो x/2 आएगा. सो R2 जो कि पैरेलल के केस में है, R2 becomes equal to x/2, क्योंकि ये 1/R2 is equal to 2/x आएगा, जिसका हम दोनों का रेसिप्रोकल कर देंगे तो R2 is equal to x/2 आएगा. अब अगेन इस केस में जैसे पहले हमने I1 निकाला था, इस केस में हम निकालेंगे करंट. सो इसका करंट बिकम्स इक्वल टू V अपॉन x/2. ये 2 ऊपर चले जाएगा तो दिस बिकम्स 2V अपॉन x. ठीक है, ये बन गया 2V अपॉन x.
अब सेकेंड केस में पैरेलल में हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होती है? हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू I square RT which becomes equal to 2V upon X whole square to resistance में हमारा resistance आया X by 2 into T. So this becomes equal to एक x से x कट जाएगा, एक 2 से 2 कट जाएगा, so नीचे रहेगा x, ऊपर आ जाएगा 2v square. So this becomes equal to 2v square upon x into t. ये आया मेरे पास H2. अब मेरे पास H1 क्या दिया हुआ था? मेरे पास H1 क्या दिया था? मेरे पास जो H1 की वैल्यू मतलब सीरीज की जो वैल्यू निकल के आई थी वो थी v square t upon 2x. v square t upon 2x. मुझे कैलकुलेट क्या करना था? मुझे कैलकुलेट ये करना था कि हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज एंड हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल का रेशो क्या है. मतलब H1 is to H2 कितना है? H1 is to H2 कितना है? तो ये हुआ v square t upon 2x whole upon 2v square into t upon x. तो क्या होगा इस केस में? v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट गया, t से t कट गया, x से x कट गया. क्या बचा? मेरे पास बचा हाफ अपॉन 2. हाफ अपॉन 2 मतलब ये जो हाफ का 2 है वो फ्रैक्शन में नीचे जाएगा. दिस बिकम्स 1/4. तो मेरा H1 अपॉन H2 1/4 आया. मतलब H1 is to H2 is 1:4. सॉल्व होगा यूं. समझ में आ गया ये सबको? अब बताओ ये सबको क्लियर है? किसी को डाउट है? बताओ बताओ जल्दी बताओ. समझ में आ गया? किसी को डाउट है? शोभा, स्नेहा, सुजीत, रंजन. नहीं है. क्या नहीं है? समझ में आ गया है? हाँ. अब सॉल्व हो जाएगा. हाँ. हमने बेसिकली 3 फॉर्मूले लगाए. हमने पहले अज्यूम करा कि R इज इक्वल टू एक्स, रेजिस्टेंस x है, तो उससे हमने सीरीज और पैरेलल के रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लिए. उसके बाद ओम्स लॉ से हमने करंट की वैल्यू निकाली क्योंकि हमने x के थ्रू रेजिस्टेंस टोटल कुछ निकाल लिया और हमें पता है v कॉमन है. सो उससे हमने पहले तो टोटल रेजिस्टेंस निकाला, उसके बाद हमने ओम्स लॉ से I की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमने हीट की वैल्यू निकाली. तो H1 मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, H2 मतलब हीट प्रोड्यूस्ड इन पैरेलल. दोनों की वैल्यू निकाल दी और क्योंकि हमें रेशियो पूछा गया है तो हमने H1 is to H2 H1 अपॉन H2 करके क्या रेशियो बनता है वो कैलकुलेट कर लिया. उससे आंसर 1:4 आएगा.
ये अब आप खुद सॉल्व करेंगे. मुझे और एक टॉपिक, लास्ट टॉपिक बचा है, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ये बिकॉज देयर इज नो टाइम नाउ टुडे, वी विल कंप्लीट दिस टुमारो. तब तक ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने आप अगर आप सॉल्व कर सको, सो देन नथिंग लाइक इट, बिकॉज एक बार ये खुद से सॉल्व कर लिया समझ के, तो किसी भी टाइप के क्वेश्चंस अब इसमें से आएंगे तो आपसे बन जाएंगे. So I would recommend that you try to solve this without using the book, from your own understanding first. नहीं समझ में आया तो ये वाली वीडियो वैसे भी YouTube पे आज रात तक या कल तक जाएगी. बेटर ये है कि उसके पहले खुद करने की कोशिश करो. इसके बाद एक ही चीज बचेगी, we'll complete this tomorrow and I will post an assignment now. So वो assignment आपको करना पड़ेगा. We're done with the first chapter. अगर कोई भी डाउट होगा इसमें तो प्लीज मेरे से पूछ लेना, क्योंकि ये बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है और इसमें कोई भी गलती करने की गुंजाइश मत छोड़ना, नो मैटर व्हाट. ठीक है, आई थिंक वी विल रैप अप फॉर टुडे. थैंक यू. नमस्ते. 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 नमस्ते.